श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हे नारायण मेरे श्रोतागण, माता पिता, उनके बहू बेटियां, बच्चों और बुजुर्गों की सदा रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ दुर्गा की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की जय। कथा का पाठ 130। पुरुष सभा विहातान यथा वर्ण यथा श्रमं, वैराग्य रागोपाधि भया मामनतो भयलक्षणान्। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासवासयोगता। धर्मार्थ काम मोक्षं सहोपयात यथा मुने, नाना कयाने तयासेषु वर्णयमास तत्त्ववित्। धर्म प्रवदत सत्यस्य सकाला प्रत्ययोपस्थिता, यो योगनच्छन्द मृत्योर्वर चतुर्तारायणा तदो सहरतया गिरा। शस्त्रणीर विमुक्त संग मन आदि पुरुषे, कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे। पुरुष ते अमीलत जगवया धारयत, विशुद्धया धारणया हता शुभ। सतदीक्षया वासु गता युद्धवयस, निवृत्त सर्वेन्द्र या व्रती विभर्म। चतुष्टावजन्य विसर जननारदनम। श्री भीष्मोवाच इति मतिरूप कल्पिता वितरणसणा, भगवती सातवत पुंगवे भीमोमिनी। स्वसुख मुभगते कवचिन्दरत प्रकृति मुपेयसी। यद्भव परवाह त्रिभुवन कमनम, तमामलर्वण रवि कर गोर बारम तदाने। बपुरलक कुलवर्तान नावजम, विजय सखे रति रस्तु मेन वद्या। तब तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुषों के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूपों से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति, निविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। शौनक जी इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागस्य वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिससे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रतियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को
सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर तर्प विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें कुशी पर एक टक लगी थी। उनकी शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई, तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने का समय। उन्हीं अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपने यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुभव करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई थी, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। इनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान है, श्यामला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराले अलकें लटकी रहती हैं। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण मेरी निष्कपट प्रीति हो। ओम नमो भगवते वासुदेवा।